इतनी बड़ी ताकत थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 20 रैलीज की, अमित शाह होम मिनिस्टर ने 50 रैलीज की, योगी आए जो कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग आए, 2 5 स्टार होटल्स बुक की गई, तमाम सेंट्रल एजेंसीज ने उनको सपोर्ट किया। उसके बावजूद उन्होंने जीत दिलाई क्योंकि वो फर्मली कमिटेड थी इस बात पे। बहुत ज़रूरी है। और जो पढ़े लिखे मुसलमान जो मुसलमान इलाकों से दूर रहते हैं उनको भी मुसलमानों की नफ्स को टटोलना पड़ेगा और उनके साथ शाना बशाना चलते हुए कौम और मिल्लत को आगे लेके जाना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने मुस्लिम वोट्स बांटने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने ये तय कर लिया था कि हमें ममता बनर्जी को जिताना है और वो जिता कर रहे। हम बहुत बदअखलाक हो गए, सिविक सेंस है नहीं, हमारे मोहल्लों में इतनी गंदगी कचरा रहता है, अभी कोरोना चल रहा है, ना मास्क पहनते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। इस जहालत से भी हमें बाहर आना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। आज 5 स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बिलखुसूस वेस्ट बंगाल के मुतालिक में बात करना चाहूँगा। 2-4 चीज़ें साबित हुई, एज एन इंडियन भी और एज एन इंडियन मुस्लिम्स भी मैं बात करना चाहूँगा बहुत मुख्तसर अंदाज में। पहले तो ये कि वी आर अ वंडरफुली डाइवर्स and heterogeneous nation, and this election has given a rise to federalism in India. और दूसरी चीज जो सब में बड़ी हुई वो ये हुई है कि हिंदू कम्युनल कार्ड को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज काट सकती हैं और रीजनल इलेक्शंस में फीमेल्स का, महिलाओं का, खवातीन का वोट परसेंटेज बहुत हाई रहा, वोटर्स एज अ वोटर्स। और एज एन इंडियन मुस्लिम्स मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 2 लोकसभा इलेक्शंस ने बड़ा मायूस किया था कि मुस्लिम वोट डिवाइडेड हो गया था। देखिए, दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और इलेक्शंस होते हैं तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो अक़लियत होती हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो एन ब्लॉक वोट डालते हैं, कंसोलिडेटेड वोट डालते हैं, कंसोलिडेट। उसकी वजह ये होती है कि मोनोलिथिक वोट डालते हैं क्योंकि उनमें फेयर साइकोसिस होते हैं, उनमें डर होते हैं, उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, वो एक होके वोट डालती है। पिछले 2 लोकसभा इलेक्शंस ने मुस्लिम वोट बैंक को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। उसकी 2 वजहें थी। एक वजह ये थी कि मुस्लिम्स ने अपना वोट बैंक खुद अपने हाथों से डिवाइड किया, 3-3 4-4 सियासी जमातों की तरफ से खड़े होकर पैसे लेकर और छोटे छोटे मफाद में। और जो सेकुलर पार्टीज वो इलेक्शन लड़ रही थी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनकी लीडरशिप बहुत वीक थी, उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स भी बहुत वीक थे। उनके समझ में नहीं आ रहे थे कि हम हिंदुत्व की फोर्स को कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में दूसरा मामला रहा। एक तो बहुत बड़ी एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 30%, 28 to 30%। और दूसरी चीज़ ये थी कि सामने जो बीजेपी के इलेक्शन लड़ रही थी वो एक आयरन लेडी है, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिनको आज की तारीख में आज से उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहना चाहिए। और उनके क्रेडेंशियल्स बहुत क्लियर थे। उनका गोत्र शांडिलिया था, ब्राह्मण था। अपने धर्म पे रहते हुए उन्होंने इंडिया के प्रेम्बल का सेकुलर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का रोल निभाया। हालांकि दूसरी तरफ इतनी बड़ी ताकत थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 20 रैलीज की, अमित शाह होम मिनिस्टर ने 50 रैलीज की, योगी आए जो कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग आए, 2 5 स्टार होटल्स बुक की गई, तमाम सेंट्रल एजेंसीज ने उनको सपोर्ट किया। उसके बावजूद उन्होंने जीत दिलाई क्योंकि वो फर्मली कमिटेड थी इस बात पे। और कुछ लोगों ने मुस्लिम वोट्स बांटने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने ये तय कर लिया था कि हमें ममता बनर्जी को जिताना है और वो जिता कर रहे। शी इज़ अ स्ट्रीट फाइटर। उनमें खुद में एक क्षमता थी जो जीती। अब हमें क्या करना है?
अगर आप ये समझते हैं कि बीजेपी इस हार के बाद सांप्रदायिक कार्ड खेलना छोड़ देगी तो आप लोगों की गलत फहमी है। उनके पास सांप्रदायिक कार्ड के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आपने 7 साल से देख लिया, वो हर सब्जेक्ट में फेल है, इवन ड्राइंग तक में फेल है। वो एक बच्चा होता है ना, कमजोर से कमजोर बच्चा, वो ड्राइंग में तो पास हो जाता है, लेकिन ये ड्राइंग में भी फेल गए हैं। ये कैडर बेस्ड पार्टी है आरएसएस की, और आरएसएस के जो आइडियोलॉग थे गुरु गोलवालकर, हालांकि पार्टी तो हेड गवर्नर ने बनाई थी, उनकी बंच ऑफ थॉट और वी आर नेशनहुड डिफाइन पढ़े, जो भी मुसलमान पढ़ेगा उसके तन बदन में आग लग जाएगी, और सेकुलर हिंदूज भी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। रीजनल पार्टीज ही इनकी हिंदुत्व फोर्सेस को काट सकती है, और मुसलमानों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए। अब बंगाल के इलेक्शन से मुसलमानों को एक सबक लेना चाहिए कि अपने वोट बैंक को किसी तरह डिवाइड ना करें, और ये भी जाहिर होने ना दें कि हम एक जगह जमा होगा ना एक जगह जमा होकर वोट दे रहे हैं। वो तो खैर पता चल ही जाता है। और इस दरमियान अपने बच्चों को आला से आला तालीम दें, उनमें लॉयल्टी, वफादारी अपने मज़हब से, अपनी मिल्लत से, अपने कौमो वतन से, वतन परस्त तो हम हैं, इसमें तो खैर कोई कहने की बात नहीं है, ईमानदारी, वफादारी और जुर्रत सिखाएं। जुर्रत कहाँ से पैदा होगी? जब हम उनको इस्लामिक तारीख पढ़ाएंगे, बद्र हुनैन पढ़ाएंगे, और बिलखुसूस करबला पढ़ाएंगे। और हम मशाइख की और उलमा की भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि जब मुसलमानों पे कोई नाजुक वक्त आए, जैसे CA NRC जैसा मामला आया और दीगर मामला आए, तो वो बांगे दोहल बोले। और अगर कोई मजहबी पेशवाओं रहनुमाओं में से अगर इस फेसिस्ट फोर्सेस की गोद में बैठता है तो उसका सोशल बॉयकॉट भी करे। देखा ये गया है कि हम बहुत बद अखलाक हो गए, सिविक सेंस है नहीं, हमारे मोहल्लों में इतनी गंदगी कचरा रहता है, अभी कोरोना चल रहा है, ना मास्क पहनते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। इस जहालत से भी हमें बाहर आना है, बहुत ज़रूरी है। और जो पढ़े लिखे मुसलमान जो मुसलमान इलाकों से दूर रहते हैं, उनको भी मुसलमानों की नफ्स को टटोलना पड़ेगा, और उनके साथ शाना बशाना चलते हुए कौम और मिल्लत को आगे लेके जाना पड़ेगा। आज बहुत खुशी का दिन है। ये होश व हवास तो भूल चुकी है बीजेपी। अगर ये इलेक्शन वेस्ट बंगाल का जीत जाती तो जो करती और जो इनके हौसले बुलंद होते वो देखने की बात थी। अगर इलेक्शन 2 महीने बाद होता तो बीजेपी असम भी नहीं जीत सकती थी, और जो इतनी सीट्स आई हैं बंगाल में वो भी नहीं आती थी। ये खुशी का दिन है, और मुसलमानों को खुश होने के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए अपने आप से भी कुछ माहिदे करना होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।